सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आज आ पहुंचा हूं शालीमार बाग में। और शालीमार बाग में किचन गार्डनिंग के लिए सुनीता मैडम है जो कि काफ़ी प्रयासरत हैं और उनकी बगिया को गर्मियों के समय में आने वाली चुनौतियों से कुछ बचाव हो जाए, इसके बारे में हम लोगों की एक चर्चा चल रही है। तो आइए इस चर्चा में शामिल होते हैं और सुनीता मैडम का स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। आपकी गाइडेंस में मैंने बहुत कोशिश करी है कि मेरी बगिया में बहुत हो जाए और आपकी गाइडेंस मुझे मिलती रहे और मेरी बगिया बहुत अच्छे से चलती रहे, यही मेरी आपसे विनती है। बहुत बढ़िया लग रहा है आपके यहाँ आके। एक तो ये देखा जा रहा है कि गर्मी के बावजूद भी जो कि बुनियादी ज़रूरत है उन सारी चीज़ों को आपने अभी तक ध्यान रखा है, जिसमें से एक है ये ग्रीन शेड नेट का होना। तो कैसा लगता है आपको बागवानी करना? बहुत अच्छा सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे को लगता है मैं मैक्सिमम टाइम यहीं गुजारूं। अच्छा जी, ओके। तो बागवानी का रुझान पहले से आपके पास था या आप कैसे बढ़ा? ये इंटरेस्ट था जी, इसीलिए मैंने ये घर छत वाला लिया। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया। तो कितने गज का छत है ये? 400 गज में। 400 गज में। हाँ जी। तो कितने दिनों से कर रही है मैडम ये? 2 साल हो गए। ठीक है। क्या चुनौती रहती है जनरली यदि बात किया जाए तो? गर्मी में धूप की बहुत बड़ी चुनौती है। आपके यहाँ तो चारों तरफ से धूप है? चारों तरफ से धूप है। तो गर्मियों में जब धूप है तो सर्दियों में तो धूप का मजा? सर्दियों में तो बहुत बढ़िया बढ़िया है। सर्दियों में तो बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है, ठीक है। सर्दियों में तो मजा आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बागवानी को यदि देखना हो या ध्यान से करना हो तो हमें मौसम का ध्यान रखना होगा कि हम जहाँ पर भी जो सुविधा उपलब्ध है उसमें कौन से सीज़न में हम ज़्यादा साधन लगा सकते हैं या ज़्यादा उत्पादकता ले सकते हैं। तो मुझे लगता है जुलाई से लेके मार्च तक आपके यहाँ सही होता होगा सारा। हाँ जी, है ना? हाँ जी जी। तो क्या कुछ उगाते हैं सर्दियों में, ये बताइए। सर्दियों में मैं गाजर, मूली, अच्छा, बढ़िया। और गोभी, ठीक है, और पालक, बहुत बढ़िया, साग, ठीक है। जो भी गर्मियों की सब्जियां हैं सभी मैं लगाने की कोशिश करती हूँ। मैं ये सौंफ, बढ़िया, और अजवाइन, सभी चीज़ें लगाती हूँ। बढ़िया बढ़िया। तो अब तक जो आपका प्रैक्टिस रहा है तो आपने क्या देखा है कि शुरुआती दौर में जो चैलेंज था उस चैलेंज के बाद अभी के समय में जो चैलेंज है थोड़ा कम होता गया है या वैसे ही जैसे कम हुआ है? पहले मुझे नॉलेज नहीं थी जी, आपसे ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे नॉलेज हो गई कि ये कैसे क्या करना है। ठीक है। तो बेसिक जानकारी थोड़ी ज़रूरी होती है। हाँ जी, बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है, वरना वन साइडेड यदि आप लगा ही रहे कर ही रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी असर उतना नहीं आता है। हाँ जी। तो शुरुआती दौर में ज़्यादा आपका चैलेंज रहता था? हाँ जी। ठीक है। मुझे नॉलेज ही नहीं थी। अच्छा, कि मिट्टी कैसे बनाते हैं, अच्छा, क्या करते हैं। फिर आपसे ट्रेनिंग ली तो मुझे पता चला कि मिट्टी किस ढंग से बनाई जाती है। ठीक है। तो उस दौर में जब आप बागवानी करते रहे हाँ जी। तो क्या असर रहता था, मतलब अभी जो कंपेयर करते हैं? प्लांट लगाती थी, ये फूल वगैरह के प्लांट लगाए हुए थे। अच्छा, ये सब्जी वगैरह मैंने बाद में शुरू करी। अच्छा, सब्जियों का उस समय नहीं करते थे आप? ठीक है। तो यदि बात की जाए कि जैसे फ्लावर्स है या फॉलिएज प्लांट है, पत्तेदार कुछ हमारे शौक वाले हैं, ऑर्नामेंटल है, इनमें तो खर्च चल जाता है। लेकिन जहाँ पर फूल और फूल से फिर फल बनने वाली प्रक्रिया है उसमें यदि छोटी छोटी बारीक बातों का ध्यान ना रखा जाए तो कमी आ जाती है ना? तो इसीलिए आपको नहीं, बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए भी कि आप हमें गाइड करें। हाँ, कि कैसे इनको हम अधिक से अधिक लेने का प्रयास। फिर भी मुझे लगता है कि जो कुछ भी बातें हम लोगों ने ट्रेनिंग के दौरान बताया है तो उनमें से आपने बहुत सारी चीज़ें तो कर रखा है ना? फिर भी कुछ कमी, फिर भी जो कमी है गर्मी को यदि देखें और गर्मी में बेल वाली फसल को यदि देखते हैं तो यहाँ पर एक फेरोमोन ट्रैप लगाना ज़रूरी है, स्टिकी ग्लू पैड लगाना ज़रूरी है ना? ये 2 काम यदि आप कर लेते हैं तो आपके जो चैलेंज है वो कम हो जाएंगे। इसमें लीफ माइनर भी है, फ्रूट फ्लाई भी है, ये थोड़े कम होने लगते हैं। प्लस लाइट ट्रीटमेंट यदि कर सकते हो तो शाम के समय में उसे लाइट ट्रीटमेंट के द्वारा भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी अनवांटेड जो हमारे कीड़े बन रहे हैं वो कीड़े, वयस्क कीड़े, वो कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है ना? तो ये बातें हैं। तो आइए एक बार और भी आपका बगिया में हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आपने लगा रखा है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है देखकर। तो फल है, फूल है, सब्जियां हैं, इसके साथ साथ हर्बल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं। तो हर्बल में 2-4 नाम ऐसे बताइए जो। तुलसी से स्टार्टिंग कर लिया, ठीक है। बेजिल, मड़ुआ जो है ग्रीन, वो भी देखा मैंने। हाँ, बहुत बढ़िया। और लेमन ग्रास है। लेमन ग्रास भी देखा, हाँ, बहुत बढ़िया। मैंने वो लगाया हुआ है ये अश्वगंधा। अश्वगंधा भी है, वाह, बहुत बढ़िया। लोटस भी देख रहे हैं यहाँ पर।
बहुत बढ़िया। तो वाटर बॉडीज़ भी ज़रूरी है छत पर, चूँकि पॉलिनेटर्स आते हैं तो इसके लिए भी ज़रूरी है। अश्वगंधा है, ये वो है। बढ़िया। अश्वगंधा, एलोवेरा। हाँ जी, एलोवेरा भी बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तितलियों को बुलाने के लिए फूल भी ज़रूरी है, खास करके यदि हम बात करें फूलों के आने का, परागण से संबंध रखने का, तो फूल हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और फूल यदि लगाते हैं तो आपको पॉलिनेटर्स की समस्या नहीं होगी, क्योंकि अर्बन बायोडाइवर्सिटी की कमी से कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि जब फूल का समय तो आ रहा है पर परागण के लिए कीट उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रक्रिया के लिए भी आपने खासा इंतज़ाम कर रखा है और मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा चल रहा है ये। ककड़ी की बात करते हैं पहले, तो कैसा रहता है रिजल्ट ककड़ी का? बहुत अच्छा सर जी, ककड़ी तो लगती है खूब। बहुत बढ़िया है। तो बहुत मैं अच्छी ककड़ी अच्छी। जब लगाती हूँ तो मैं बाहर से नहीं लाती हूँ, हाँ यहीं से ही ककड़ी तोड़कर रोज सैलेड में खाते हैं। बहुत बढ़िया। ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ जी। मुझे लगता है कि ककड़ी के जैसा जो है ना, तोरी भी आपके यहाँ काफ़ी अच्छी चलेगी अच्छा। और ये लोबिया भी काफ़ी अच्छी चलेगी। हाँ जी। तो इस बार आप थोड़ा लोबिया और तोरी पर भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाँ जी। और जो कुछ भी कमी है, जैसे कि एक फेरोमोन ट्रैप हाँ है, जी। स्टिकी ग्लू पैड येलो और ब्लू कलर का है, हाँ जी। तो ये थोड़ा लगा लीजिएगा तो ठीक चलेगा। और भी बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग चूँकि ये वीडियो बना रहे हैं गर्मी के समय में और अभी मई का महीना है, तो हम लोग देखते हैं कि और भी क्या कुछ रिजल्ट आता है। और इसके बाद फिर हम लोग एक नए पड़ाव में, जब मौसम में परिवर्तन आएगा और उस समय भी मिलेंगे। एक बार ये रेंज देखते हैं आपका, ये फ्रूट्स का रेंज है। हाँ जी। ये ठीक है, करौंदा है, नींबू है, चीकू है, चीकू है, ये भी नींबू है, नींबू नहीं है सर, ये पता नहीं संतरा संतरा या नींबू, हाँ उसी सिट्रस वर्ग का है। है। अगला भी नींबू है, हाँ। ये जामुन है, जामुन, पपीता, अमरूद। अमरूद, वाह, बहुत बढ़िया। और ये चकोतरा है। चकोतरा भी है, आम भी है, ऑल स्पाइस भी, आम भी पीछे है, वो है फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट्स भी लगा रखा है। तो कुछ छोड़ा नहीं है आपने। यदि हम बात करें तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। इवन कि आपने इमली भी लगा रखा है और यहाँ नीम भी लगा रखा है। शौक अपनी अपनी होती है और इन शौक के वजह से ही आपकी ये बगिया पूरी अच्छी चल रही है। तो कितना समय देते हैं मैडम? 3 से 4 घंटे। बहुत बढ़िया। बागवानी का अपना अपना शौक है, समय है, और शौक और समय को यदि आप साधन से जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप सफल भी हो रहे हैं। लेकिन इन सफलता के लिए ज़रूरी है कुछ जानकारी का होना, जो कि बहुत ही बुनियादी जानकारी गार्डनिंग के लिए खास करके छत पर ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर छत पर बिल्कुल ही विपरीत माहौल और मौसम होता है। और छत पर बागवानी को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि शहरी कचरे का भी निपटान होने लगता है। तो कचरे का क्या एक बारी बात कर लें? हाँ ठीक है। तो कचरे के निपटान की यदि हम बात करें तो हमारा जो बेसिक आइडिया होता है उसमें हम लोग ये शुरुआत से ही बताते हैं कि यदि आप अपने घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से रोकते हैं तो आपकी बगिया भी समृद्ध होते जाती है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जो है उसमें खाद और बायो एंजाइम दोनों ही आपकी बागवानी के लिए ज़रूरत जो बुनियादी है उसकी पूर्ति करती है। ये तो खाद बन रही है आपकी। ये तो अच्छी मशीन लगाई है आपने, बहुत शानदार, इसमें बढ़िया, मैं पत्तों की खाद के बहुत बढ़िया। लिए बना रही हूँ। जितने भी ड्राई सब वेस्ट हो जाते हैं उनको आप रख लेते हैं, ये भी चलते रहता है। बहुत सारे बढ़िया, ये सारा खाद का ही मुझे लगता है सिस्टम पूरा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बायो एंजाइम का पूरा ही रेंज यहाँ आपका तैयार हो रहा है, बहुत ही खुशी की बात ये है। तैयार है सर। अच्छा जी, ये रेडी है? ये रेडी वाला है। ठीक है जी, इनका एप्लीकेशन करते हैं? हाँ जी, नीचे तैयार हो रहा है। ठीक है, ये ऊपर बहुत बढ़िया। ये स्टोर रूम है? हाँ जी, स्टोर। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बागवानी खास करके बात करें तो देखते हैं कि हर एक चीज़ इन्होंने इंतज़ाम अच्छे से कर रखा है जी। ये वेस्ट डिकम्पोजर है। वेस्ट डिकम्पोजर तो ठीक है, काला कोई इशू नहीं है, फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। खाद पूरी बनी हाँ, ये तो खाद पूरी आपकी बनी हुई। बिल्कुल बढ़िया, ये तो शानदार है, बिल्कुल लगभग तैयार है। थोड़ा सा छानना होगा, बस हो गया। वेस्ट डिकम्पोजर में क्या है ना कि इनको फिर रिजुविनेट कर दीजिए अलग से, फिर गुड़ डाल के फिर ये अलग से तैयार हो जाएगा। ठीक है। बागवानी अपने आप में समृद्ध नहीं होती है, खास करके जब आप इसका केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं, तो ये धीरे धीरे आपको रिजल्ट भी देने लगती है। यहाँ पर आपका लेबोरेटरी मान लें इसे, कुछ ना कुछ चलते कलम तैयार हो रही है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। हाँ ठीक है। और ये कुछ कैक्टस की वैरायटी भी रखा है आपने, बहुत ही बढ़िया। ठीक है जी, बहुत ही अच्छा। गर्मियों के समय में यदि आपको बागवानी समृद्ध करनी है तो आपने बागवानी के क्षेत्र में
ज़रूर से कुछ एक ऐसे इंतज़ाम कीजिए जिससे कि वहाँ पर वाष्पा बने, भाप बने और एक ऐसी व्यवस्था बने जिससे कि पौधों में ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर मेंटेन हो जाए। तो आप देखेंगे कि पौधों का स्ट्रगल भी कम हो गया। इस लिहाज से यदि हम बात करें तो आपको छत पर कुछ एक ऐसे कूलिंग पैड लगा सकते हैं जिससे कि चलेगी अच्छी पौधे। हाँ, ये एडेनियम भी लगा रखा है, बढ़िया। कलर वाइज यदि हम बात करते हैं तो कलर में लाल कलर भी सिग्नल कलर है और ये चिड़ियों को आकर्षित करता है। चिड़ियाँ यदि आपके छत पर आने लगे तो आपकी बहुत सारी कीट से संबंधित जो परेशानी आती है उसमें भी विराम लग जाता है। तो एक बार धन्यवाद करते हैं आपका, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और सुनीता मैडम को धन्यवाद देते हैं और पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ। कीमती समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आपका भी बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। शालीमार बाग से मैं प्रवीण मिश्रा पुनः नए पड़ाव में आऊँगा तो फिर आपसे बातचीत होगी। आप लोग भी बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और नमस्कार।